नमस्कार। अब हम चलेंगे हमारे डिबेट की ओर और डिबेट आज इसी बात पर होगी कि हाथी के दांत खाने के अलग दिखाने के अलग तो होते हैं, पर क्या सोनिया सेना उर्फ महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी के सिद्धांत भी राम मंदिर भूमि पूजन के लिए अलग और ईद के लिए अलग है? दरअसल राम मंदिर का होगा 5 अगस्त को भूमि पूजन, पर अभी भी जारी है सियासी कंफ्यूजन। पहले शरद पवार ने बातें उठाई और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी अब इस पर विरोध जता रहे हैं। किसी ने कोरोना का हवाला दिया तो कोई सेक्युलरिज्म की दुहाई दे रहा है। कांग्रेस के इशारे पर याचिका भी डाली गई जो खारिज हो गई। कुल मिलाकर भूमि पूजन का पहले विरोध और अब दूरदर्शन पर भूमि पूजन के प्रसारण का भी लेफ्ट पार्टी कर रहे हैं गतिरोध। दरअसल बात यह भी है कि लेफ्ट पार्टी के सांसद ने आईएनबी मिनिस्ट्री को, वामपंथी सांसद बिनोय विश्वम ने भूमि पूजन के प्रसारण को राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बताते हुए पत्र भी लिखा है। अब 2002 में जब हज का प्रसारण किया गया तो वो ठीक था। मदर टेरेसा को लेकर जो प्रोग्राम का प्रसारण हुआ, पोप के प्रोग्राम का प्रसारण हुआ, वो सारी चीजें जो थी उस पर कोई विवाद नहीं हुआ। पर दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे और शिवसेना जो कह रहे हैं कि ई या वर्चुअल भूमि पूजन हो, इलेक्ट्रॉनिक भूमि पूजन हो, अब उनको यह सुझाव क्या कुर्बानी के लिए नहीं देनी चाहिए? ई कुर्बानी और ई अजान की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं करेंगे क्योंकि वोट बैंक का तनाव है। देखिए, शरद पवार से कल मिलने कई सारे आघाड़ी मतलब महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के मुस्लिम नेता गए और वो अब दबाव डाल रहे हैं कि बकरी ईद में कुर्बानी के लिए नियमों में ढिलाई की जाए। तो कुल मिलाकर सोनिया सेना उठाए भूमि पूजन पर सवाल, कुर्बानी पर नहीं कोई मला। दरअसल सेक्युलर गैंग का दोहरा मापदंड भूमि पूजन पर क्या है? षड्यंत्र का प्रचंड? क्या हज और पोप मदर टेरेसा के प्रसारण पर नहीं उठेंगे सवाल? भूमि पूजन पर सिर्फ होगा सेक्युलर बवाल? और क्या कोरोना केवल बहाना है? राम मंदिर और भूमि पूजन पर सोनिया सेना का निशाना है? आज की बहस शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज सिर्फ एक ही सवाल है। सोनिया सेना उठाए भूमि पूजन पर सवाल, कुर्बानी पर क्यों नहीं है कोई मलाल? डिबेट ओपन करूं उससे पहले राम भूमि पूजन विरोध पर देखिए ये विस्तृत रिपोर्ट। उसके बाद कुछ खास मेहमानों के साथ शुरू करेंगे आज की चर्चा। राम मंदिर का भूमि पूजन अयोध्या में होने जा रहा है। महाराष्ट्र के नेता सवाल खड़े करते हैं। कोरोना में राम मंदिर के भूमि पूजन पर सवाल उठाने वाले अब बकरीद में कुर्बानी पर छूट दे रहे हैं। राजनीति है, वोट बैंक है, सेक्युलरवाद है, तो ऐसे फैसले जरूरी भी होते हैं और मजबूरी है। लेकिन बीजेपी जैसा विपक्ष भी है जो हिंदुत्व की पैरोकार कर रही है। शिवसेना सरकार के ऐसे फैसलों का विरोध करेगी। ये कैसा दोगलापन है? यह राम मंदिर का भूमि पूजन केवल मात्र एक ही जगह पर अयोध्या में सामाजिक दूरी के साथ होने जा रहा है। उस पर महाराष्ट्र के नेता सवाल खड़े करते हैं और महाराष्ट्र के ये सरकार के लोग उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। यह महाराष्ट्र सरकार का दोगलापन है। विरोध जायज भी है भाई। जो शिवसेना सामना में ई भूमि पूजन की बात कह रही है वो कुर्बानी से पल्ला झाड़ ले रही है। उसे ई कुर्बानी और सांकेतिक कुर्बानी से परेशानी है। वो कह रही है कि केंद्र की कुर्बानी को लेकर कोई गाइडलाइंस नहीं है। लोग जानवर ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ला सकते हैं। गाइडलाइन में स्पष्ट है। जो केंद्र सरकार के एमएचए की गाइडलाइन अप्रैल महीने से लागू थी वो सारी गाइडलाइन है। दरअसल सोमवार को कुछ मुस्लिम नेताओं और विधायकों ने शरद पवार से मुलाकात की और उनसे बकरीद के मौके पर रियायत देने की अपील की, जिसके बाद गृह मंत्री अनिल देशमुख और बाला साहब थोराट उद्धव ठाकरे से मिले और महज कुछ घंटों में सरकार ने बकरीद पर कुर्बानी के नियमों में रियायत दी। बात मैं कुर्बानी की करूंगा। कुर्बानी में भी रिलैक्सेशन हो। हम ईद अल अदा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर हम ये मनाएंगे ईद को, मगर हमारी यही दरख्वास्त है मुख्यमंत्री साहब से कि हमें ये 2 चीजों में रिलैक्सेशन दे और मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी अपने मंत्रियों से बात कर इंशाल्लाह इसका सोल्यूशन जरूर निकालेंगे और हमारी ये मदद करेंगे और रिलैक्सेशन जरूर देंगे। कोरोना काल में मुद्दा मंदिर का भूमि पूजन और बकरीद नहीं, उस पर हो रही हिंदू मुसलमान की सियासत है, क्योंकि ये मुद्दा वोट बैंक और आस्था से जुड़ा हुआ है, यानी धर्म पर मारो चोट और वोट ही वोट। तो विवाद गर्म है। हुसैन दलवाई के बाद इस विवाद में AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने हवा दी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है,
बतौर प्रधानमंत्री भूमि पूजन में शामिल होना संविधान की शपथ का उल्लंघन होगा। काही लोकांना असं वाटत असेल की मंदिर बांधून करण्याची कोणाला जाईल आणि त्या बांधण्याने करण्याची तिने हा कार्यक्रम घेतला असावा, मला माहिती नाही। लोगों को संदेश अलग होगा, लेकिन आजकल ये सब बातें बदल गई हैं। प्रधानमंत्री खुद तय करेंगे जाना कि नहीं जाना। मुझे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि नहीं जाना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी का भूमि पूजन करना सांप्रदायिक, ई पूजन की मांग करना सांप्रदायिक नहीं। कोरोना काल में भूमि पूजन की बात करना सांप्रदायिक, लेकिन बकरीद में कुर्बानी के लिए रियायत देना सांप्रदायिक नहीं। सवाल पड़े, कथित सेक्युलरवाद का इतना ही चेहरा नहीं है। भूमि पूजन के डीडी पर प्रसारण पर भी अब सवाल खड़े हो गए हैं। वामपंथी पार्टियों का कहना है इससे देश की धर्मनिरपेक्ष छवि पर असर पड़ेगा। अरे भाई, तो 2003 में मदर टेरेसा का कैनोनाइजेशन यानी संत बनने की प्रक्रिया डीडी पर क्यों दिखाई गई? वेटिकन सिटी में नए पोप बनाने की प्रक्रिया डीडी पर क्यों दिखाई गई? और तो और साल 2000 में हज का लाइव प्रसारण डीडी पर क्यों दिखाया गया? सवाल बड़े हैं कि आखिर सेक्युलरवाद की आड़ में देश में धार्मिक उन्माद भगाने की कोशिश क्यों की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। डिबेट शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मामले को लेकर कैसे सियासत की है और उनका जवाब कैसे दिया गया है। प्रधानमंत्री तो यकीनन ये एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री यकीनन हम जानते हैं कि उनका रिलीजन क्या है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानता, मगर अब बहैसियत प्रधानमंत्री आप जाएंगे वहां पर, उससे ये गलत मैसेज जाएगा। का जन्म कहाँ हुआ है ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया। इस पर किसी को बोलने का कोई अधिकार ही नहीं है। मैं तो महामहिम राष्ट्रपति से निवेदन करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के विरोध में, न्याय के विरोध में, न्यायालय के विरोध में यदि कोई बोलता है तो तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई कर और उसको उचित दंड देना चाहिए। इसलिए ओवैसी का वक्तव्य बिल्कुल गलत है और उनके वक्तव्य को सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ओवैसी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इतिहास की जानकारी नहीं है, उनको अयोध्या की जानकारी नहीं है, भारत की जानकारी नहीं है, भारतीय संस्कृति की जानकारी नहीं है। उनको यदि केवल जानकारी है तो इस्लाम की जानकारी है, लेकिन इस्लाम को भी ठीक से नहीं जानते हैं। तो सोनिया सेना उठाए भूमि पूजन पर सवाल, पर बकरी ईद को लेकर नहीं है कोई मलाल। आज की बड़ी बहस में मेरे साथ कई सारे मेहमान जुड़ने वाले हैं, मैं उनका परिचय कराना चाहता हूं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, दिल्ली की बड़ी नेता शाज़िया इल्मी जुड़ चुकी है। मेरे साथ वामपंथी विचारधारा के बड़े नेता और राजनीतिक विश्लेषक सुनीत चोपड़ा जुड़ चुके हैं। मेरे साथ संजय गुप्ता शिवसेना के नेता भी जुड़ रहे हैं और इसके अलावा मेरे साथ वसीम गाजी इस्लामिक धर्मगुरु और आचार्य पवन सिन्हा ये भी जुड़ने वाले हैं। पर सबसे पहले सुनीत चोपड़ा जी, राम मंदिर के भूमि पूजन का विरोध आप करेंगे पर बकरी ईद के लिए आप राहत देंगे, इस तरीके के दोहरे मापदंड क्यों सुनीत चोपड़ा जी? क्या राम मंदिर जो बन रहा है, आपके एक साथी ने एक लेटर लिखा है कि राम मंदिर के भूमि पूजन का प्रसारण होगा तो राष्ट्रीय एकता के खिलाफ होगा। क्या आप मानते हैं कि श्री राम या श्री राम मंदिर का भूमि पूजन राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है? ये आपकी निर्णय है। नहीं, मैं आपको लेटर पढ़कर सुना सकता हूं। आपका निर्णय है कि ये राष्ट्रीय एकता के खिलाफ है। नहीं, मैंने नहीं कहा, आपके साथी ने कहा है। बल्कि ये राष्ट्रीय एकता को तोड़ रहा है। क्या राष्ट्रीय एकता को कौन तोड़ रहा है? किस तरह से गैर कानूनी तरीके से मस्जिद तोड़ी थी और उसके बाद आपने अपने दल में आधे आधे हिस्से कर दिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं सर आप? पड़ा और जो हैंग ऑन सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानते हैं क्या? दिया और जो मैंने ठहरिए और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उनको राजस्थान का गवर्नर बना के पर बचा फैसला दिया। आ चुका है सुप्रीम कोर्ट का, आपको आपत्ति है राम मंदिर बनने से? टुकड़े टुकड़े गैंग का काम बीजेपी ने किया है। सुनीत चोपड़ा जी,
सुनीत चोपड़ा जी, मेरी बात सुनिए ना, आपसे दूसरी मैं क्या चीज पूछ रहा है, हूँ। दूसरी चीज है, आप मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपकी बात क्योंकि पूरी ये सुन लूंगा, लोगों पर को आप मेरा मालूम सवाल नहीं तो है, सुनिए। इन्होंने स्टडी नहीं किया। मेरा सवाल तो सुनिए सर, सवाल सुनिए ना। राम मंदिर को सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिली है, आप क्या राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? क्या राम मंदिर बनेगा या उसका भूमि पूजन होगा वो राष्ट्र हित में नहीं होगा, वो राष्ट्र हित के खिलाफ होगा, उससे राष्ट्रीय एकता पर असर पड़ेगा, उससे बंटवारा होगा। वही तो मैं कह रहा हूं, आप लोगों को कुछ पता तो है नहीं। क्या नहीं भूमि पता? पूजन तो हो चुका है, उसके शिलान्यास है। शिलान्यास क्या होता है? वो राजीव गांधी के टाइम से हो चुका है। अब आप झूठी भूमि पूजन करना चाहें तो कर लीजिए, हमारा क्या जाता है? जिस आदमी ने फरेब ही करना है करे, मेरा कुछ नहीं जाता। तो अगर भूमि पूजन हो चुकी है तो ओवैसी साहब ये क्यों कह रहे हैं कि भूमि पूजन पर अब प्रधानमंत्री जाएंगे तो उससे सेकुलरिज्म पर खतरा आ जाएगा? आपके हिसाब से तो राजीव गांधी ने ही भूमि पूजन करा लिया है ना, तो तब सही था, तब सेक्युलर था, और आज कम्युनल हो गया, आज सांप्रदायिक हो गया। दोहरे मापदंड है आपके। अगर आपके हिसाब से भूमि पूजन हो चुका है तो ओवैसी साहब क्यों इतनी आवाज उठा रहे हैं? हर रोज भूमि पूजन मत कीजिए। दूसरी हर रोज कहां हो रही है सर? दूसरी चीज 500 साल में पहली बार हो रही है। शाजिया इल्मी, कोई सबूत नहीं है कि राम वहां पैदा हुए थे। लोगों में आप एक सेकंड, क्या कह रहे हैं आप? सबूत नहीं है। आप कह रहे हैं श्री राम वहां पे पैदा हुए तो उसका सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला गलत है। सुनीत चोपड़ा, सबूत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई सबूत नहीं दिया, मैंने पढ़ा है, मेरे को मालूम है। नहीं, एक सेकंड, आप सुप्रीम कोर्ट के ही वर्डिक्ट को चैलेंज कर रहे हैं क्या आज? विश्वास था, और वो विश्वास भी गलत है, वो विश्वास भी गलत है। राम मंदिर का फैसला भी गलत है। सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का फैसला गलत है। स्वात से लेके मुल्तान से लेके नेपाल से लेके कहीं जाके फैजाबाद। शाजिया इल्मी, ये तो सुप्रीम कोर्ट के एक सेकंड शाजिया इल्मी, आज मुझे लगा कि हम भूमि पूजन पर चर्चा करेंगे, पर सुनीत चोपड़ा यहां पर बैठकर कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का राम मंदिर का फैसला ही गलत है, राम मंदिर का बनने का कोई औचित्य नहीं है, वहां पे श्री राम का जन्म ही नहीं हुआ था। मैंने नहीं कहा, झूठ मत बोलो। आपने अभी कहा है सर, आपने कहा कि कोई सबूत नहीं है। मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो भी हो, लेकिन राम का पैदा होने का वहां पर कोई सबूत नहीं है। शाजिया, श्री राम के पैदा होने पर ही अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं, ये फिर से अस्तित्व पर सवाल उठा रहे हैं श्री राम के। देखिए, हम लोगों को 92 से अब तक की सारी श्री राम के अस्तित्व पे सवाल शाजिया, बकवास कर रहे हैं, पता नहीं क्या किस तरह की। सुनीत जी, आप दोनों तरफ की बात कर रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि कोई प्रमाण नहीं दिए गए, और आप ये भी कह रहे हैं नहीं कर रहा हूं, जो सच्चाई है आपके सामने रख रहा हूं। सच्चाई सबके सामने है, सच्चाई सिर्फ आपके सामने नहीं है, और कुछ नहीं। हम लोग अगर आप सुनीत जी जैसे मैं सुनीत जी आप जज थे, उन्होंने कहा कि कोई सबूत नहीं है कि मस्जिद में पैदा हुए थे, ज्यादा से ज्यादा तो आप बताइए, फिर राजीव गांधी ने रामलला के, तो आप फिर जवाब दीजिए, फिर आप जवाब दीजिए कि राजीव गांधी ने रामलला पर जो ताले लगे थे उनको क्यों तोड़वाया, क्यों खुलवाया? मेरे को क्या मालूम, कांग्रेस से पूछो। सर, अभी आपने उस बात का जिक्र किया, कहा कि भूमि पूजन हो गया है। मैंने कहा मैं तो कांग्रेस नहीं, सुनीत चोपड़ा जी, क्या हिंदुओं की आस्था पर चोट करना बड़ा आसान हो चुका है मुस्लिम वोट बैंक के वोट के लिए? बिल्कुल, शहजाद उबैद को रोकना पड़ेगा। नहीं, देखिए, हम नहीं, सुनीत चोपड़ा, आप किसी और पैगंबर या और किसी और धर्म के पैगंबर या उनके खुदा के बारे में इस तरीके की बात आप करेंगे सुनीत चोपड़ा? क्या आप सबूत मांगेंगे? नहीं, किसी और पैगंबर ने कहाँ पैदा हुए वो बात आप पूछेंगे कभी? नहीं, एक सेकंड, सुनीत चोपड़ा, केवल हिंदुओं की आस्था पर ऐसी चोट क्यों होती है? शाजिया, आपकी लास्ट है और अंतिम दौर तक, और एक ही ताल्लुक है तुलसीदास से। जब तुलसीदास को 80 घाट से भगा दिया गया, सुनीत जी सुन लीजिए, शाजिया दी थी वहां, और तुलसीदास ने कवितावली लिखी, और उसने लिखा, उसने लिखा, आप देखिए, कोई लेक्चर हमें सुनने नहीं आया, आपका लेक्चर सुनने नहीं आए हैं। सुनिए भाई साहब, आप लेक्चर मत सुनिए, आप तो झूठ बोलने आए हैं, आपकी पार्टी झूठ बोलती है दिन ब दिन। नहीं, आपको हमारी पार्टी से नफरत है, लेकिन आप करोड़ों लोगों की आस्था का मजाक नहीं उड़ा सकते। मेरे को नफरत नहीं है, मेरे को झूठे लोग अच्छे नहीं लगते हैं। उनके यकीन पर,
उनकी आस्था पर और उनके जज्बात के साथ आप नहीं कर सकते। लेकिन ये आस्था क्या है? ये आपका दोहरा मापदंड है। पहली बार देखी थी 47-48 में। नहीं, संजय गुप्ता शिवसेना से संजय गुप्ता, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं क्या? कहा प्रकट हो गई एक सेकंड शाजिया, संजय गुप्ता शिवसेना के संजय गुप्ता से भी पूछ लेते हैं। संजय गुप्ता जी, आप तो खुद को निमंत्रण दिलवाने के चक्कर में थे कि उद्धव ठाकरे को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाए। अब तो आपके साथी, नए नए बने साथी, सेक्युलर साथी कह रहे कि श्री राम के वहां पर पैदा होने का कोई प्रमाण ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी। यही तो मैं कह रहा हूं ना, आप लोगों के जो दोहरे मापदंड है, सेक्युलरिज्म के दोहरे मापदंड, इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है। श्री राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं आपके साथी। संजय गुप्ता, एक सेकंड, संजय गुप्ता, लड़कों ने किया है। अब देखिए मैं जवाब देता हूं। पहले आप सुनील चोपड़ा की बात का जवाब दीजिए। जवाब देता हूं शहजाद पुनेवाला जी कि इस देश में नहीं सुनील चोपड़ा जी तो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं ये पता नहीं चल रहा। कभी वो हाँ कह रहे हैं, कभी वो ना कह रहे हैं। इनकी बात का जवाब देने का तो कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, इस देश में कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा है। ये क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, इनका अपना स्टैंड है। मगर शिवसेना का स्टैंड तो श्री राम के साथ था, श्री राम के साथ है और श्री राम के साथ हमेशा रहेगा। मैं अपनी विचारधारा बता रहा हूं आपको साजिया अलमी जी। शिवसेना श्री राम मंदिर के साथ थी, श्री राम मंदिर के साथ है, श्री राम मंदिर के साथ रहेगी। और दूसरा, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कोरोना कैसे से खत्म हो जाएगा। बिल्कुल हम मानते हैं, हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड का कोरोना ठीक हो जाएगा। तो आप भी एतराज कर रहे हैं कि आप शरद पवार के इस बयान, शरद पवार का जो बयान है कि प्रधानमंत्री, तो आप शरद पवार से इस बात को करेंगे या आप पेपर जारी करेंगे कि आपका क्या स्टैंड है? आपको याद है आपके संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने क्या कहा था? आपने सवाल पूछ लिया, अब आप रुके। आपने सवाल पूछ लिया, अब आप रुके। नहीं, अब आपने सवाल पूछ लिया, अब साजिया जी रुकिए। आप सवाल पूछ के, एक सवाल पूछ के जवाब तो लीजिए आप, फिर उसके बाद दूसरा करना आप। संजय गुप्ता, मैं आपसे आकर जवाब लूंगा। मैं हेडलाइन के लिए रोक रहा हूं, आपको हेडलाइन के लिए रोक रहा हूं, केवल हेडलाइन के लिए रोक रहा हूं। पर संजय गुप्ता, इसके बाद आपको जवाब देना होगा कि दोहरे मापदंड क्यों है। भूमि पूजन पर तो सवाल, पर बकरी ईद को लेकर कोई बवाल नहीं। ये दोहरे मापदंड क्यों अपना रहे? और शरद पवार से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और अब वामपंथी नेता भी श्री राम पर फिर से सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। श्री राम मंदिर भूमि पूजन पर फिर से उठा रहे हैं सवाल। इस पर जवाब लेंगे हेडलाइंस के बाद। और लौट कर आते हैं हम हमारी चर्चा पर, राम भूमि पूजन विरोध पर। और मैं आगे बढ़ूं उससे पहले देखिए असदुद्दीन ओवैसी के दोहरे मापदंड। मैं आपको बताना चाहता हूं, असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि अगर प्रधानमंत्री मोदी भूमि पूजन पर चले जाते हैं तो वो संविधान पर ली गई शपथ की खिलाफ वर्जी होगी। पर असदुद्दीन ओवैसी अब इन तस्वीरों का जवाब देंगे क्या? इन तस्वीरों को देखिए, जो तस्वीरें मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी, मनमोहन, ये देखिए असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट है और उसके बाद ये कुछ तस्वीरें, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह तब के प्रधानमंत्री रामलीला मैदान में आप देख सकते हैं, रावण दहन के कार्यक्रम में शामिल होते हुए। तब क्या ये संविधान का उल्लंघन नहीं था? ये है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल इफ्तार पार्टी में। ये प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति उसी समारोह का हिस्सा। और ये है चुने हुए संविधान की शपथ खाए हुए मुख्यमंत्री केसीआर और जगन रेड्डी। जब ये इफ्तार पार्टी में जाए तब संविधान पर कोई संकट नहीं होगा। देखिए इन तस्वीरों को। वसीम गाजी मेरे साथ, इस्लामिक स्कॉलर वसीम गाजी भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ, आचार्य पवन सिन्हा भी है। वसीम गाजी, प्रधानमंत्री एक प्रैक्टिसिंग हिंदू भूमि पूजन के समारोह में चले जाएंगे तो उससे संविधान पर बड़ा खतरा हो जाएगा। पर अगर चुने हुए मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी में टोपी लगाकर चले जाए, अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रामलीला चले जाए, रामलीला मैदान में चले जाए रावण दहन के कार्यक्रम में, तब कोई संविधान को चुनौती या संकट नहीं पहुंचती है। वसीम गाजी, ये दोहरे मापदंड क्यों? देखिए ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ चुका है कि वहाँ राम मंदिर जो है बनाया जाए। उसके बाद एक ट्रस्ट गवर्नमेंट एक अच्छा बड़ा ट्रस्ट बना चुकी है। अब ये मुद्दा खत्म हो गया। प्रधानमंत्री की मॉरल जिम्मेदारी है, सांप्रदायिक राजनीति क्यों कर रहे हैं? उनको जाना नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो जाते हैं तो प्रधानमंत्री को कौन रोकेगा? नहीं, क्यों नहीं जाना चाहिए? मुझे एक बात समझाइए, क्यों नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, लेकिन अगर वो जाते हैं
तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो अपना उनका कॉन्शियस अपना जमीर जाने। नहीं, क्यों जाने से दिक्कत क्या है? जाने से दिक्कत क्या है वो मुझे बताइए वसीम गाजी। अगर प्रधानमंत्री जाते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, वो अपनी इंडिविजुअल हैसियत से जाते हैं या नहीं जाते हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा लेना देना ये है सुप्रीम कोर्ट का फैसला टोपी लगाकर बैठे हैं वहाँ मंदिर बने, ये इंडिविजुअल हैसियत में जो है वो बन चुका है। और किसी मुसलमान ने, किसी मुस्लिम संस्था ने, किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने उसकी मुखालफत नहीं की। अब राम मंदिर, बड़े अफसोस की बात यह है 21वीं सदी में सबसे बड़ा, देखिए लगातार बोलेंगे, सबसे बड़ी मुसीबत से गुजर रहा है। 1 लाख रोजाना कोरोना हो रहे हैं, हमारी इकोनॉमिक कोलैप्स हो चुकी है, चाइना हमारे अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है और हम गैर जरूरी मुद्दे उठा रहे हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। और आचार्य पवन सिन्हा ने ये नहीं कहा था अगर केसीआर, एक सेकंड, आचार्य पवन सिन्हा मंदिर नहीं बनना ठीक है, चाहिए। आपकी बात आ गई वसीम गाजी, आपको शायद सुनाई नहीं दे रहा है, मैं आपका फेडर डाउन कर रहा हूं क्योंकि आप लगातार बोल रहे बिना सुने। आचार्य पवन सिन्हा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक हिंदू है, हिंदू होने की हैसियत से अगर वो भूमि पूजन में जाते हैं तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं, पर इफ्तार के लिए अगर मुख्यमंत्री पहुंच जाए, अरविंद केजरीवाल पहुंच जाए तो कोई सवाल नहीं उठेंगे। केसीआर अगर टोपी लगाकर इफ्तार पर पहुंच जाए तो कोई सवाल नहीं उठेंगे। ये दोहरे मापदंड क्यों? दरअसल जब हमारा ये जो सेक्युलरिज्म शब्द इंक्लूड हुआ तभी से ये सारी समस्याएं शुरू हो गई। शायद अगर ये शब्द नहीं आता तो ये समस्याएं नहीं थी। दरअसल क्या हो रहा है कि सेक्युलरिज्म के नाम पर हम वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं और जो दूसरी तरफ फंडामेंटल राइट है, राइट टू प्रैक्टिस माय ओन फेथ, उसको हम तबाह करने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं और ये सबके लिए फख्र की बात है कि राम मंदिर बन रहा है, भारत में राम मंदिर बन रहा है, ये अच्छी बात है। तो सब लोगों को सहयोग करना चाहिए। इसमें सेकुलरिज्म का, कोरोना का, चीन का मुद्दा कहां से आ गया? थोड़ी सी देर के लिए वो वहां जाएंगे और उसके बाद आके, और इतने बीच में ऐसा तो है नहीं कि ऑफिस बंद हो जाए। राजेंद्र प्रसाद, जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल सोमनाथ मंदिर के भूमि पूजन में गए तो क्या वो सांप्रदायिक थे? जब दूरदर्शन ने हज के प्रोग्राम का प्रसारण किया तो क्या दूरदर्शन सांप्रदायिक था? सुनीत चोपड़ा, मेरा ये कहना है वो दो चीजें अलग हैं। क्यों? मुख्य चीज ये है, अलग क्यों है? नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर की जो डेवलपमेंट थी उसको सपोर्ट किया, लेकिन नहीं गए क्योंकि वो प्रधानमंत्री थे। सर, वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे। क्या उनके जाने से वो सांप्रदायिक बन गए? क्या उप प्रधानमंत्री है वो व्यक्तिगत रूप में गए, प्रधानमंत्री ने अपनी हैसियत को माना। अच्छा, राष्ट्रपति भी गए थे, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, वो गए तो संविधान की शपथ खाने वाले राष्ट्रपति वहां पर गए तो उससे संविधान को क्या असर पड़ा? कौन रोक रहा है? कोविंद जी को भेज दो, कौन रोक रहा है? तो दिक्कत मोदी के जाने से है। शाजिया इल्मी, दिक्कत इनको केवल प्रधानमंत्री मोदी के जाने से है। उनको दिक्कत इससे नहीं है कि कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री जाए, उनको दिक्कत नरेंद्र मोदी के जाने से। क्यों? तो देखिए, नेहरू जी ने जो किया तो वो सवाल आप नेहरू जी से पूछिए, लेकिन उनका ना जाने को आप इस्तेमाल करेंगे प्रेशर डालने के लिए कि मोदी जी ना जाएं। ये बात समझ में नहीं आती है। नहीं, संजय गुप्ता, मुझे एक बात बताइए। संजय गुप्ता से सवाल है। संजय गुप्ता, आप तो चीफ गेस्ट बनने की फिराक में थे। आपके एमएलए ने पत्र लिखा, शिवसेना के एमएलए ने एक पत्र लिखा, एक सेकंड सुनीत चोपड़ा, आपके एमएलए ने एक पत्र लिखा कि चीफ गेस्ट के तौर पर उद्धव ठाकरे को बुलाया जाए। तो उद्धव ठाकरे अगर मुख्यमंत्री को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाए तब तो ठीक है, तब तो संविधान पर कोई खतरा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री चले जाए तो संविधान पर बड़ा खतरा पैदा होता है। ऐसा क्यों? दोहरा मापदंड क्यों है? वो उनसे पूछिए, मुझे क्या मालूम। मैं संजय गुप्ता से ही पूछ रहा हूं। सर, ने कहा है शिवसेना ने तो ऐसा कहा ही नहीं कुछ भी है। संजय गुप्ता, आपके विधायक प्रताप सरनायक ने पत्र लिखा है। आपके जाने ना जाने पर प्रधानमंत्री साहब के, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि भाई उद्धव साहब को वहां पे बिल्कुल बुलाना चाहिए, और उद्धव साहब ने भी कहा है कि वो बिल्कुल जाएंगे। और उन्होंने जो कंप्यूटर से भूमि पूजन की बात की है वो इसलिए किया क्योंकि लाखों प्रधानमंत्री मोदी का जाना सही है या गलत है? जिस तरह से कोरोना को देखते हुए ट्रस्ट ने
बिल्कुल सही है। देखिए बिल्कुल, तो फिर हुसैन दलवाई क्यों सवाल उठा रहे हैं? कार्यकाल में हुसैन दलवाई, शरद पवार आपके साथी क्यों सवाल उठा रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि प्राथमिकता सही नहीं है इनकी? ये क्यों कहा जा रहा है? कोरोना का बहाना क्यों दिया जा रहा है? वो उनकी आजाद देश की स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है, एक विचारधारा है, उन्होंने अपनी विचारधारा को देखना है, किस तरह की करना है। आचार्य पवन सिन्हा बड़ा कन्वीनियंट है ना, वो उनकी विचारधारा, और सरकार साथ में चलाएंगे पर वो उनकी विचारधारा। शहजाद जी नहीं, हुसैन दलवाई ने कहा प्रधानमंत्री का जाना संविधान को एक तरीके से चुनौती देने वाली बात है। जो ओवैसी कह रहा है वही हुसैन दलवाई ने कही है, आपका सहयोगी है। शहजाद जी एक मिनट, नहीं, आप दोनों मापदंड कैसे अपना रहे हैं इस बात पर? शहजाद जी एक मिनट, आप एक बात ये बताइए कि मिस्टर ओवैसी की नागरिकता को अभी तक रद्द क्यों नहीं किया गया? जिनकी पॉलिटिकल पार्टी ये कहती है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हम इस देश के हुसैन दलवाई भी ओवैसी वाली बात ही कह रहे हैं, आपके साथी हैं। आज भी रजिस्टर्ड है, आज भी लोकसभा के मेंबर है। सर हुसैन दलवाई कांग्रेस के सदस्य हैं, बड़े नेता है महाराष्ट्र के। आचार्य पवन सिन्हा ओवैसी वाली बात तो हुसैन दलवाई भी कर रहे हैं, तो तब क्यों नहीं कहा जा रहा उनसे कि ये बातें गलत है? पवन सिन्हा किनसे? हुसैन दलवाई भी वही बात कह रहे हैं जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है। आचार्य पवन सिन्हा, हुसैन दलवाई जो इनके साथी है वो भी यही बात कह रहे हैं। उद्धव ठाकरे कहते हैं ई भूमि पूजन होना चाहिए पर बकरी ईद के लिए खुली छूट देनी चाहिए। देखिए, अगर ये स्टैंड होता है, ये बड़ा खतरनाक स्टैंड है, और अगर ये स्टैंड होता है तो देखिए इस पे बकरीद पे भी दिक्कत आएगी, रामलीला के मंचन को दिखाने पर भी दिक्कत आएगी, और अगर कोई क्रिश्चियंस का कोई बड़ा फेस्टिवल होता है जैसे 25 दिसंबर, उसको दिखाने पर भी दिक्कत आएगी। फिर बहुत कुछ दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी। देखिए इस वक्त का ये समय नहीं है कि आप किसी को एकदम चैलेंज करें, उसकी हर चीज में नुक्ताची करें, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और एक राम जी का मंदिर बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि बाकी सारे लोगों पर इतनी बड़ी आफत टूट पड़ी है जिसकी हद नहीं है, कि हर चीज में नुक्ताची कर रहे हैं, हर चीज में नुक्ताची घूम रहे हैं। ये क्या मतलब है इस बात का? अगर पंडाल दिखा दिया तो क्या दिक्कत है? तो अगर ईद की नमाज का शॉट लग जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है? या सेकुलर है तो फिर पूरी तरह सेकुलर हुई है ना। ये सेकुलरिज्म जो सेलेक्टिव सेकुलरिज्म। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ई भूमि पूजन, वर्चुअल भूमि पूजन होनी चाहिए, पर कल शरद पवार मुसलमान नेताओं से मिलते हैं, उसके बाद बाला साहेब थोराट और अनिल देशमुख का दबाव आता है, तो आज ईद के नियमों में ढिलाई, ऐसे दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। मुझे याद, देखिए मैं सीख नहीं पाऊंगी उस भूमि पूजन के अंदर। ठीक है, संजय गुप्ता शाहजहाँ के बाद आप बोलिए। संजय जी 2 मिनट इस सुझाव को गलत तरीके से। तो अगर सिर्फ कम आप चाहते हैं, कम से कम लोग हों, वो क्यों चाहते हैं? क्योंकि कोरोना से संक्रमित कोई ना हो, इसीलिए जरूरी है उसको टीवी पे देखना। और जो मुसलमान नेता कह रहे हैं कि सामूहिक तौर पर नमाज हो या कुर्बानी के लिए रियायत हो, वो तो मुसलमानों को संक्रमित करना चाह रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ उन मुसलमानों से कहना चाहूंगी कि ओवैसी जैसे लोगों से दूर रहे। कल ओवैसी जी जाना चाहेंगे जब मस्जिद बनेगी, और हम लोग कोई कहेंगे कि ओवैसी जी क्यों जा रहे हैं, कैसा लगेगा? अपने धर्म की तरफ जिसकी जो इबादत है, अगर उसको हम क्वेश्चन करेंगे तो हमारी या मुसलमानों की इबादत पर तो आपको कैसा लगेगा? संजय गुप्ता, बाला साहब ठाकरे ने कहा था। शाहजहाँ, संजय गुप्ता से मेरा सवाल है, एक सेकंड। संजय गुप्ता, उद्धव ठाकरे ने कहा ई भूमि पूजन, आप में ये हिम्मत है ई कुर्बानी या ई अजान की बात करने की? अगर हिम्मत है तो कहिए कि शिवसेना चाहती है कि आज से ई अजान हो, मतलब केवल और केवल वर्चुअल अजान हो और केवल वर्चुअल कुर्बानी हो। उद्धव ठाकरे कहने की हिम्मत रखते हैं? शरद पवार और सोनिया गांधी के बैकिंग के साथ सरकार चलाने वाले उद्धव ठाकरे। देखिए अब आप इसका जवाब लीजिए। शाहजहाँ अलमी जी आप रुकिएगा। देखिए महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना चल रहा है, उसके चलते गणेश उत्सव के लिए भी और कुर्बानी के लिए भी गाइडलाइंस जारी की है सरकार ने कुछ, तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी धर्म के प्रति किसी तरह की कोई भावना रखी गई है। और दूसरा, किस चीज में नियमों में ढिलाई क्यों हो रही है? पहले कहा गया था कि सिंबॉलिक तौर पर कुर्बानियां होगी, अब कहा जा रहा है सोसाइटी में कुर्बानी अलाउड है। क्यों ऐसे कर रहे हैं आप तो सेकुलरिज्म के असली चेहरे हैं ना, तो क्यों वोट बैंक के दबाव में आ रहे हैं? भूमि पूजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक भूमि पूजन कीजिए, पर कुर्बानी के लिए नहीं बोलने की हिम्मत है, ई कुर्बानी कीजिए। ये गलत है।
गलत। वो उनके लिए जो करोड़ों लोग सिर्फ 200 लोग बुला रहे हैं भूमि ट्रस्ट, राम जन्मभूमि ट्रस्ट सिर्फ 200 लोगों को बुला रही है, करोड़ों लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं। इसलिए कहा गया ये मुझे आपका तर्क समझ नहीं आ रहा। पवन सिन्हा, आचार्य पवन सिन्हा, जो 500 साल में पहली बार घटना होने वाली है उसमें तो ये चाहते हैं कि ई भूमि पूजन हो जाए जिसमें सिर्फ 200 लोग आने वाले हैं, और जो हर गली नुक्कड़ पे कुर्बानियां होगी उसमें ई कुर्बानी की बात नहीं करेंगे। नहीं तो ट्रस्ट भूमि सिर्फ 200 लोगों को इनवाइट कर रही है। नहीं, कुर्बानी को आप उससे कैसे जोड़ रहे हैं? कुर्बानी एक अलग चीज है, गणेश उत्सव एक अलग चीज है, और राम जन्मभूमि एक अलग चीज है। आप इन चीजों को मिक्स कैसे कर सकते हैं? आप तो राजनीति कर रहे हैं शहजाद जी, आप भी जोड़ रहे हैं। देखिए जो अलग चीज है वो अलग चीज है। भाई साहब आपको शहजाद जी, आप तो जर्नलिस्ट हैं, आप राजनीति मत कीजिए, राजनीति करना ये ठीक नहीं है जिस तरह से आप कर रहे हैं। मैं राजनीति बिल्कुल नहीं कर रही, मैं रिमाइंड कर रही हूँ। शहजाद जी के लिए कह रहा हूँ, आपके लिए नहीं कह रहा, आप तो पॉलिटिशियन है। मैं आपको रिमाइंड करूंगी कि बाला साहब ठाकरे ने कहा था माय बॉयज डिड इट, और अब वो बाला साहब ठाकरे के सपुत्र है उद्धव बाला साहब ठाकरे, बाला साहब ठाकरे के सुपुत्र हैं उद्धव बाला साहब ठाकरे, और कांग्रेस के साथ गठबंधन होते हुए भी अपने हिंदुत्व पे अड़े हुए हैं, और कांग्रेस के साथ गठबंधन होते हुए भी सीए के साथ है, राम मंदिर के साथ है। आप देखिए कितनी हिम्मत कर रहे हैं शिवसेना। इससे बड़ी मिसाल क्या देगी शिवसेना अपने हिंदुत्व की, कि आज भी सीए के समर्थन में है, धारा 370 के समर्थन में है, राम मंदिर के मुद्दे पर समर्थन में है। मतलब इससे ज्यादा बड़ी आचार्य पवन सिन्हा, मेरे पास समय खत्म होता जा रहा है। आचार्य पवन सिन्हा और सुनील चोपड़ा एक फाइनल कमेंट दे दीजिए मुझे, 20 सेकंड में फाइनल कमेंट दीजिए। सुनील चोपड़ा, क्या आपको राम मंदिर से प्रॉब्लम है, या राम मंदिर के भूमि पूजन से प्रॉब्लम है, या नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे उससे प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम किस चीज से है वो मुझे बता दीजिए जल्दी से। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर डिबेट खत्म कीजिए, 5 तारीख को आप भी सेलिब्रेट कीजिए। हर आदमी को आजादी है व्यक्ति, नहीं आप बात करने दो। हिंदुस्तान में हर आदमी को आजादी है व्यक्तिगत, लेकिन अगर आप पूरे समाज को रिप्रेजेंट करके जाएंगे तो ये गलत है। आचार्य जी फाइनल वर्ड आपको, इंडिविजुअली आप कुछ भी करिए। आचार्य जी आपको कुछ समझ में आ रहा है कि इनका दुख दरअसल इसी बात का है कि अब उन्हें राजनीति, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने का आगे मौका नहीं मिलेगा। आज वो मुद्दा छिन गया उनसे, इस बात का मलाल है दरअसल। जी हाँ, यही बात है, दरअसल यही बात है, और इसीलिए आखिर समय पर भी शोर मचा रहे हैं कि शायद यहां से कोई पोलराइजेशन हो सके, यहां से कोई मुद्दा मिल सके। लेकिन इस वक्त हालात ऐसे हैं कि जनता ने बिल्कुल खारिज कर दिया है, और किसी भी हालत में अब पोलराइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी बाकी साहबजानों से भी यही दरखास्त है, और बड़ी विनम्र निवेदन करता हूं कि एक अच्छा काम हो रहा है, इसमें सहयोग करें। जी चलिए, आज के लिए मेरे पास समय से इतना ही था। उम्मीद है कि 5 अगस्त आते आते इस पर पूरी तरह से सियासत भी थम जाएगी, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का अब विवाद पूरी तरह से खत्म हो चुका है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, और वहां पर 5 अगस्त को राम मंदिर, भव्य राम मंदिर की भूमि पूजन होने ही वाली है। तो चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा, हम आगे बढ़ेंगे इस वक्त की हेडलाइन।